हाय गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS स्टेट कॉन्टेक्ट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, काफ़ी घमासान मचा हुआ है कि UGC नेट की न्यू अपडेट आई है। और आने के बाद फिर जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने अपना जिस तरह से एक्सप्रेशन किया है उसमें सारी चीज़ बताई हैं। लेकिन इसमें काफ़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं और उनका काफ़ी डाउट है कि जो नेट क्वालिफाइड हैं क्या अब वे वैलिड नहीं है, क्या JRF क्वालिफाइड है का अब वे वैलिड नहीं होंगे, क्या इसमें क्या नेट JRF क्वालिफाइड को देनी होगी परीक्षा। नेट फॉर्म कमिंग सून, जून यानी कि जून वाली फॉर्म कब से फॉर्म फ्री होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। तो मेरे सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो यहाँ पर एक न्यू अपडेट यही है कि आपको पता ही है कि अब जो नेट और JRF क्वालिफाइड हैं अब उनको भी क्या है परीक्षा दे देंगे क्या PhD के लिए। जो PhD करेंगे अब क्या उनको परीक्षा देनी पड़ेगी क्या। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा कुछ भी इसमें मेंशन नहीं है कि आपको जो नेट क्वालिफाइड है और JRF क्वालिफाइड है आप उसको परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर PhD करना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन JRF क्वालिफाइड हैं तब भी आपको परीक्षा देनी होगी। लेकिन आपको ये है, एक बार क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको जो नेट JRF क्वालिफाई हैं तो आप किसी में एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन जो नेट JRF क्वालिफाइड हैं वो अब इसमें परीक्षा इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको परीक्षा नहीं देनी होगी। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें क्या दे रखा है। तो ये आपका एक गजट पेश हुआ है, थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन दी है। और ये 30 मार्च को क्या है आपका इसमें क्या है अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ। 578 मीटिंग हेल्ड हुई थी और उसमें सारी एक डिस्कस हुआ है। इससे पहले क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपको CUET फॉर्म फिल किया गया था, उसमें 1500 रुपये फॉर्म भरा जा रहा था, जिससे कि जितने विद्यार्थी हैं उनको अदर जो स्टेट में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अलग से क्या है पेपर कंडक्ट कराते हैं, अलग से वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। काफ़ी अपने जो भी होता है एक्सपेंसिव करना पड़ता है और पैसा खर्च करना पड़ता है। तो उससे बचाने के लिए UGC डॉक्टर जगदीश सिंह ने ये क्या है एक अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है। तो यहाँ पर एक 3 कंडीशन इसको डिवाइडेशन कर रखा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दे रखा है कि जो नेट JRF क्वालिफाई है क्या अब वो वैलिड नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको ये जो मेन चीज़ें हैं उस मेन पॉइंट पर चलते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, एलिजिबल फॉर एडमिशंस टू PhD विद JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर आप PhD जो करेंगे, जो JRF क्वालिफाई हो जाएंगे तो वो आप PhD में एडमिशन सीधे ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट सेकंड जो आपको कैटेगरी दे रखी है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशंस टू PhD विदाउट JRF, यानी कि आप विदाउट JRF हैं और इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एलिजिबल होंगे, लेकिन आपको JRF नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन रखिए, एलिजिबल फॉर एडमिशंस PhD प्रोग्राम्स ओनली एंड नॉट फॉर ऑफ द अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब जो 3 कंडीशन में जो अप्लाई बच्चे आएंगे, अब जो थर्ड कंडीशन जो बनेगी उसमें केवल PhD के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि वो JRF SS प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है 3 कंडीशन में इसको डिवाइडेशन कर दिया है। पहले क्या है 2 कंडीशन होती थी, एक आपका JRF होता था और एक होता था आपका नेट। अब इसमें क्या है PhD के लिए अलग से क्या है इसमें मेंशन कर दिया है, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या है अब आपको अलग से कोई फ़ी नहीं देनी होगी और अलग से अदर स्टेट की यूनिवर्सिटियों में अलग से आपको वहाँ पर क्या फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, सीधे आपको इंटरव्यू देंगे। इसका जो वेटेज होगा 70% इसका रिटर्न का वेटेज होगा और इसके बाद फिर आपको क्या है यहाँ पर एक 30% आपका इंटरव्यू वेटेज होगा, फिर आपकी मेरिट बना दी जाएगी, क्लियर फ्रेंड। तो यहाँ पर जो आपकी जो एज लिमिट होगी आपकी अगर 30 है तो आपको क्या है JRF असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप 35 प्लस हो चुके हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए होंगे और आप PhD के लिए आप दे सकते हैं ना, नॉट JRF और नॉट असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसमें यहाँ कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जो बच्चे नेट और JRF क्वालिफाई हैं क्या उनको PhD का फॉर्म भरना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। लेकिन इसमें एक दे रखा है फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई एंड कैटेगरीज
जो सेकेंड 70% वेटेज विल बी ऑफ द गिवन फॉर टेस्ट ऑफ द स्कूल, यानी कि अब 3% आपका वेटेज होगा वो होगा इंटरव्यू का होगा, और यहाँ 70% होगा वो आपका किसका होगा, नेट का होगा, राइट। इसके बाद आधार पर बैच बना दी जाएगी, फिर आपको एडमिशन के लिए एंट्री मिल जाएगी, राइट। तो ये आपका इसमें मेंशन दे रखा है, इसमें कहीं भी ऐसी नहीं दे रखा है कि आपको अलग से कहीं भी इसमें फॉर्म भरना पड़ेगा या ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर JRF क्वालिफाई हैं तो सीधे आप एडमिशन ले सकते हैं, PhD में आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। नेट क्वालिफाई हैं तो आप सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अगर PhD करेंगे तो अब आपको क्या है, नेट देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन अब पता है कि अब आपको क्या है, जून का जो पेपर कंडक्ट होना है, तो जून के लिए अब फॉर्म कमिंग सून, यानी कि आने वाला है, और आप इसके लिए अभी से रेडी हो जाएं, प्रिपेयर तैयारी करें, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि सारे बच्चे इसमें आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म है वो आपकी अप्रैल का जो फर्स्ट वीक से सारे फॉर्म को फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके अप्रैल और मई 2 महीने हैं आप पर, आप देख लीजिए किस तरह से आप तैयारी करते हैं। तो आपके लिए अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए आगे PhD करने के लिए गोल्डन मौका मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखें।